हेलो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की 3D ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था 2D ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें दो ही डायमेंशंस थी जिसके अराउंड हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट, शेयर ये सब करना था। अब यहाँ पर 3 डायमेंशंस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन 3 एक्सिस के अराउंड हमें ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना होगा, स्केल करना होगा, रोटेट करना होगा, शेयर करना होगा और रिफ्लेक्शन करना होगा। 2 डायमेंशन में सिर्फ 2 एक्सिस थी, अब ये यहाँ पर थर्ड एक्सिस भी है z। When the transformation takes place into an 3-dimensional plane, it is called as 3D transformation। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन को 3D प्लेन में करते हैं तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को आप इंक्रीज़ या रिड्यूस करना चाहते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो या उसको रोटेट करना चाहते हो, ये किसके अंडर आता है? ट्रांसफॉर्मेशन के। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम 2-डायमेंशनल मेथड्स बाय इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर द z कोऑर्डिनेट्स। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है 2D मेथड का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें यहाँ पर z कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड किया जाता है। और 3D होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स इज रिप्रेजेंटेड एज ए 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर। यहाँ पर जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स का कॉलम वेक्टर होगा, वहाँ पर 3 एलिमेंट्स का कॉलम वेक्टर था x, y और 1 का। और यहाँ पर 4 वैल्यूज़ होंगी इस वेक्टर के अंदर, x, y, z और 1। यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, h जो है एक डमी वेरिएबल x, y और z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू हम मोस्टली क्या लेते हैं? 1। तो 3D होमोजीनियस में जो कॉलम वेक्टर बनेगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, x, y, z और 1। ईच ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर इज़ ए 4x4 मैट्रिक्स। यहाँ पर जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 4x4 की, जबकि प्रीवियस में क्या थी? 2 डायमेंशन में थी 3x3 की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 3D ट्रांसलेशन। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन 3D प्लेन। तो ट्रांसलेशन का मतलब ही ये होता है, हमें ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना होता है। पहले 2 डायमेंशनल में हम 2D प्लेन में कर रहे थे, अब यहाँ 3D प्लेन में कर रहे हैं। इन 3D ट्रांसलेशन पॉइंट x, y, z इज टू बी ट्रांसलेटेड बाय अमाउंट tx, ty एंड tz टू लोकेशन x डैश, y डैश, z डैश। तो 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉइंट है जिसमें x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हमें x डैश, y डैश, z डैश पोजीशन पे मूव करना है। और किस अमाउंट से मूव करना है? tx, ty और tz से। तो x डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जो न्यू कोऑर्डिनेट x डैश होगा वो ओल्ड कोऑर्डिनेट x प्लस tx, इसका ट्रांसलेशन दिया होगा, x की ट्रांसलेशन वैल्यू दी होगी, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। y में जब हम ty को ऐड करेंगे तो हमें y डैश मिल जाएगा, और z में tz को ऐड करेंगे तो हमें z डैश मिल जाएगा। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाए, तो इसमें x का कोऑर्डिनेट है तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, और y का कोऑर्डिनेट नहीं है तो 0 कोफिशिएंट हो जाएगा, z का भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, और ये tx किसका हो जाएगा? 1 का। सिमिलरली जैसे हमने 2 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम बना रहे हैं। y डैश में क्या है, सिर्फ y का कोफिशिएंट 1 रहेगा और 1 का कोफिशिएंट ty रहेगा। y का कोफिशिएंट 1 और ty 1 का कोफिशिएंट ty, बाकी x और z का कोफिशिएंट 0 रहेगा। और z में क्या होगा, z का कोफिशिएंट 1 होगा और 1 का कोफिशिएंट tz रहेगा। नेक्स्ट रो किसकी होती है? 1 की। तो 1 में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 0, 1 का कोफिशिएंट 1 आ गया है। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी कि न्यू पॉइंट p डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन इनटू ओरिजिनल पॉइंट p। तो p डैश हमारा क्या है? x डैश, y डैश, z डैश और 1। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, ये 1 आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू 0, कोफिशिएंट्स को हम लेते हैं 0 और इसका कोफिशिएंट क्या है? tx। नेक्स्ट रो में क्या आ जाएगा? 0, 1, 0 ty, और नेक्स्ट रो में क्या आ जाएगा? 0, 0, 1 tz, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ट्रिपल टाइम 0 और 1। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई ट्रांसलेशन के लिए, और p पॉइंट क्या है? x, y, z और 1। तो जैसे अगर क्वेश्चन आया आपको, ट्रांसलेट द गिवन पॉइंट इन 3D इंटू 3 डायमेंशनल स्पेस विथ ट्रांसलेशन फैक्टर्स 10, 20, 5, तो आपको tx, ty, tz दिया हुआ है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट कर, x डैश, y डैश, z डैश। यहाँ पर tx, ty, tz की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो ये हो जाएगा टी एक्स टी वाई टी जेड, और पॉइंट हमारे एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10 और जेड की वैल्यू 10 और 1 नीचे आता ही है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 20, 30 और 15। देयरफॉर फाइनल कोऑर्डिनेट्स आफ्टर ट्रांसलेशन इज 20, 30 एंड 15। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज 3D स्केलिंग। स्केलिंग इज़ यूज टू रीसाइज द ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्केलिंग का, लेकिन यहाँ पर हम स्केलिंग कहाँ पर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की 3D प्लेन में। अब स्केलिंग भी दो टाइप की होगी, एक यूनिफॉर्म स्केलिंग, मतलब स्केलिंग रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन, ओरिजिन के रिलेटिव में स्केलिंग होगी, और दूसरी क्या होगी, स्केलिंग विथ ए सिलेक्टेड फिक्स्ड पॉइंट। तो पहले हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म स्केलिंग यानी स्केलिंग रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन। तो स्केलिंग फैक्टर हमारे पास गिवन है एस एक्स एक्स, एस वाई, एस जेड। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में हमें एस एक्स, एस वाई और एस जेड का मल्टीप्लाई करना होता है उसके एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो एक्स डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्स इंटू एक्स एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वाई इंटू एस वाई, एंड जेड डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जेड इंटू एस जेड। बस इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट एस एक्स है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट एस वाई है, और यहाँ पर z का कोफिशिएंट एस जेड है। बाकी सारे कोफिशिएंट सबके ज़ीरो रहेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी कि जब भी आपको न्यू पॉइंट p डैश फाइंड आउट करनी होगी तो वो किसके इक्वल होगी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग और ओल्ड पॉइंट जो है p के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है, x डैश, y डैश, z डैश, और इसका जब लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट एस एक्स है, बाकी सारे कोफिशिएंट ज़ीरो हैं। सेकंड में सिर्फ y का कोफिशिएंट एस वाई रहेगा, बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो रहेंगी, और थर्ड रो में एस जेड, जेड का कोफिशिएंट एस जेड है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, और थर्ड में तो 0 0 0 1 आता है, 3 टाइम्स 0 1 आता है। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन हो, गिवन है 3D ऑब्जेक्ट विथ कोऑर्डिनेट्स a के दिए हुए हैं, b के दिए हुए हैं, c के और d के दिए हुए हैं, स्केलिंग फैक्टर आपको दिया हुआ है 2 टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स आपको 2 दिया हुआ है, एस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, एस जेड इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर 2 पुट करोगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, और p की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, a की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 3 3, ठीक है, और नीचे 1 आ जाएगा जैसे हमने 2 डायमेंशन में किया था। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 3 6 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 0 1 और 1 आ जाएगा, और 0 0 0 1 आ जाएगा। ये p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बस इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और वो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे इस गिवन ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केलिंग क्या है, रिलेटिव स्केलिंग। स्केलिंग विथ ए सिलेक्टेड फिक्स्ड पॉइंट। आपको फिक्स्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है स्केलिंग करनी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ये गिवन होगा, उसका सपोज ये वाला पॉइंट बोला है फिक्स कर दो, ये वाला पॉइंट फिक्स कर दो, और फिर इसको स्केल करो एस एक्स, एस वाई और एस जेड से। तो इस केस में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन करोगे आप तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर लाना है, तो ट्रांसलेशन मुझे करना पड़ेगा माइनस एक्स एफ, माइनस वाई एफ और माइनस जेड एफ से। टी एक्स, टी वाई, टी जेड की जगह मैं पुट कर दूँगी माइनस एक्स एफ, माइनस वाई एफ और माइनस जेड एफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑपरेशन हम पहले परफॉर्म करते हैं वो सबसे लास्ट में जाता है कैलकुलेशंस के लिए। ट्रांसलेशन के बाद अब ये ओरिजिन पे आ गया। अब स्केलिंग करो, तो स्केलिंग करने के लिए हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे बनता है, एस एक्स 0 0 0 0, एस वाई 0 0 0 0, एस जेड 0 0 0 0 1। ये हो गई स्केलिंग। अब फाइनली क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को वापस से उसकी पोजीशन पे ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेट उसे करना है तो वापस आपको लेके जाना है, तो आपको इसको ऐसे मूव करना है, यानी पॉजिटिव प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ और प्लस जेड एफ से इसको ट्रांसलेट करना होगा। तो हमने टी एक्स, टी वाई, टी जेड की जगह पुट कर दिया एक्स एफ, वाई एफ और जेड एफ। तो पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू पी, और हमारी पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ वो आएगा। फिर हमने स्केलिंग की, और सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है वो लास्ट में आता है। हमने क्या किया, ट्रांसलेशन किया माइनस विथ रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स एफ, माइनस वाई एफ और माइनस जेड एफ, और यहाँ पर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड 1। तो इस टाइप से स्केलिंग होगी अगर आपको फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है 3D
प्लेन में यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन, स्केलिंग, देन ट्रांसलेशन, इनवर्स ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा।